एक समय की बात है। राधिका और रुचि अपने घरों के पास वाले बगीचे में खेल रहे थे। राधिका झूले झुला रही थी रुचि को। फिर रुचि से बोली, चल रुचि, अब तेरी बारी है, अब तू मुझे झूले झुलाएगी। रुचि ने कहा, शाम काफ़ी हो गई है, अब घर चलना चाहिए, माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी। यह कहकर वह बिना झूले झुलाए दौड़कर अपने घर की तरफ भाग जाती है। यह देखकर राधिका काफ़ी नाराज़ होती है और उदास हो जाती है। फिर वह झूले पर चुपचाप बैठ जाती है और अचानक से उसे महसूस होता है कि झूला कोई झुला रहा है। वह बहुत डर जाती है और पीछे घूमकर देखती है। वह देखती है वहाँ कोई नहीं है। उसने ज़्यादा न सोचते हुए अब घर जाने का निर्णय किया। काफ़ी देर हो गई थी। वह वहाँ बगीचे से बाहर जाने लगी। अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी बहुत खूबसूरत गुड़िया पर पड़ी। उसने वह गुड़िया उठा ली। गुड़िया की आंखें, हाथ, पैर बहुत खूबसूरत थे और गुड़िया की लंबी चोटी थी। यह देखकर राधिका काफ़ी खुश हुई और उसने कहा, अब आगे से मैं रुचि को झूले नहीं झुलाऊंगी, अब इसे ही अपनी दोस्त बनाऊंगी। यह सोचकर वह उस गुड़िया को अपने घर लेकर चली जाती है। अगले दिन राधिका का जन्मदिन था। उसने अपनी सारी दोस्तों को बुलाया, लेकिन वह रुचि को नहीं बुलाना चाहती थी। लेकिन फिर भी अपनी माँ की जिद पर उसने रुचि को भी बुलाया। जन्मदिन काफ़ी अच्छे से बीता। सबने काफ़ी मस्ती की और राधिका को काफ़ी ढेर सारे तोहफे मिले। राधिका ने अपनी माँ से कहा कि वह सारे तोहफे कल एक एक करके खोलेगी। अभी तक राधिका ने उस गुड़िया की चर्चा किसी से न की थी। रात में कमरे के अंदर जाने के बाद उसने अपनी अलमारी में से उस गुड़िया को निकाला और बेड पर बिठा दिया और बोला, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? और अचानक सामने से गुड़िया के अंदर से आवाज़ आई, हाँ। अब यह देखकर राधिका काफ़ी डर गई कि एक गुड़िया कैसे बोल सकती है। गुड़िया ने कहा, मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं, मैं एक जादुई गुड़िया हूँ। तुम जो भी मुझसे मांगोगी मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मुझसे डरो नहीं, लेकिन तुम मेरे बारे में किसी को घर में मत बताना। राधिका ने बोला, माँ देख लेंगी तुम्हें, फिर मैं क्या बोलूँगी। गुड़िया ने बोला, कोई नहीं देखेगा, तुम इन्हीं तोहफों में मुझे रख दो और अगले दिन जब तुम्हारी माँ तुमसे पूछे कि यह गुड़िया किसने दी तो तुम अपनी दोस्त रुचि का नाम लेना। यह सुनकर राधिका काफ़ी खुश हो गई। उसे यह योजना पसंद आई। अगली सुबह जैसा गुड़िया ने कहा वैसा ही राधिका ने किया। उसने अपनी माँ से कहा, यह गुड़िया रुचि लाई थी माँ। माँ भी उस बात पर यकीन कर बैठी। स्कूल जाने में देरी हो रही थी, इसलिए माँ नाश्ता बनाने चली गई। राधिका उस गुड़िया को अपने बैग में रखकर स्कूल ले जाती है। जब लंच की घंटी बजती है तो राधिका को गुड़िया कहती है कि तुम बोलो, रुचि चल मैं तुझे झूला झुलाती हूँ और आज मैं उसे मज़ा चखाऊंगी। यह सुनकर राधिका काफ़ी खुश हो जाती है और गुड़िया ने जैसा कहा वह वैसा करती है। वह रुचि को झूले पर बिठाकर पहले धीरे धीरे झुलाती है, फिर गुड़िया अपने हाथों से कोई जादू करती है और स्विंग अचानक बहुत तेज़ी से झूलने लगता है। रुचि की सांसें रुकने लगती हैं। वह राधिका पर चिल्लाती है, बस रुक जाओ, अब मुझे नहीं झूलना, रुक जाओ। तुम मुझसे नाराज़ हो ना, क्योंकि मैं तुम्हें कल झूला नहीं झुला पाई थी। तुम इसे रोक दो दोस्त, मैं अभी तुम्हें झूला झुला देती हूँ। राधिका अपनी दोस्त को हानि नहीं पहुँचाना चाहती थी। वह गुड़िया को यह सब रोक देने को कहती है, लेकिन गुड़िया उसकी कोई बात नहीं सुनती और रुचि को झूले से गिरा देती है। राधिका रोने लग जाती है। गुड़िया उसे कहती है कि वह उसके साथ कक्षा के अंदर चले और वह जो भी कहेगी राधिका से वही वह करेगी, नहीं तो वह उसे मार डालेगी। राधिका गुड़िया से कहती है कि वह यह सब उसके साथ क्यों कर रही है। इस पर गुड़िया बोलती है, मुझे माया माँ ने बनाया है और माया माँ ने मुझे तुम्हें लाने को कहा है। वह तुम्हारी बलि देकर बहुत शक्तिशाली हो जाएंगी और फिर वह इस पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकती हैं और वह मुझे भी बहुत ढेर सारी शक्तियाँ देंगी। राधिका यह सब सुनकर बहुत डर जाती है और वह कहती है, अगर मुझे मरना ही है तो मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो, बस मुझे एक बार मेरे दोस्त की मदद करने दो, उसे काफ़ी चोट आई है। मैं अब से तुम जो कहोगी वही करूँगी। गुड़िया कहती है, ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना, हमें बगीचे के पास वाली गुफा के अंदर चलना है। राधिका भाग भाग कर रुचि को स्कूल के मेडिकल हॉल में लेकर जाती है।
वहाँ वह रुचि को सारी बातें बताती है और उससे माफ़ी मांगती है और कहती है मेरी माँ को घर जाकर सब कुछ सच बता देना, और यह गुड़िया शायद एक किसी बुढ़िया ने भेजा है जो एक यज्ञ कर रही है, वह वहाँ मेरी बलि देने वाली है। इतने में वह गुड़िया चलती हुई मेडिकल रूम के पास आ जाती है और राधिका को कहती है मेरे साथ चल। वह राधिका को अपने साथ लेकर चली जाती है और रुचि जिसे चोट लगी थी उसके माता पिता उसे लेने आते हैं। रुचि अपने माँ पिता को सारी घटना बताती है और वह इसकी जानकारी राधिका की माँ को देते हैं। राधिका की माँ काफ़ी डर जाती है और रुचि के पिता एक तांत्रिक को जानते थे। वह वहाँ जाकर उन्हें सारी घटना बताते हैं। तांत्रिक कहता है उस यज्ञ में आपको वह गुड़िया डालनी है और जब वह गुड़िया जल जाए तो उसके बाद उसके यज्ञ में विघ्न डालना है। आप यज्ञ को पानी से बुझा दें, इस प्रकार वह यज्ञ भंग हो जाएगा। यह सुनकर वे सब दौड़े दौड़े गुफा के पास पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर उन्हें राधिका बेहोश दिखाई देती है और सामने एक यज्ञ कुंड जल रहा होता है जहां बुढ़िया कुछ मंत्र पढ़ रही थी और गुड़िया वहीं खड़ी होकर सब कुछ देख रही थी। रुचि आगे जाकर कहती है राधिका को छोड़ दो, मेरी बलि दे दो। यह कहते हुए वह अपना हाथ आगे बढ़ाती है और जैसे ही गुड़िया उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ती है, रुचि उसे यज्ञ कुंड में धकेल देती है। यह देखकर बुढ़िया जो यज्ञ कर रही थी वह काफ़ी नाराज़ हो जाती है और पास पड़े डंडे से रुचि के सिर पर वार करती है। इस वक्त उसके पिता वहां आकर यज्ञ में पानी डाल देते हैं। यह सब देखकर बुढ़िया यानी कि माया माँ काफ़ी क्रोधित हो जाती है, लेकिन तब तक वहाँ पुलिस भी आ चुकी थी। वह माया माँ को गिरफ्तार कर लेते हैं और रुचि और राधिका को अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर वह दोनों फिर से ठीक हो जाती हैं और राधिका वादा करती है कि अब वह कभी भी कोई भी बाहर की फेंकी हुई चीज़ें घर में लेकर नहीं आएगी और वह कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगी। और यह कहकर वह अपनी माँ से लिपट जाती है और रुचि और उसके परिवार का काफ़ी धन्यवाद करती है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।